अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आपको पता है 12:30 बज गए हैं और हम लाइव आ गए हैं। होप यू गाइस आर वेल। जितने भी मेरे लेसन्स हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, चीज़ें हैं, वो आप लोग आराम से देख पा रहे होंगे, चीज़ें समझ पा रहे होंगे जो मैंने लास्ट वीक कन्वर्ट की हैं। वालेकुम अस्सलाम। असद, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। सर, बीटीसी कहाँ तक जा सकता है? बीटीसी बताते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं। थोड़े से लोग आ जाएं, फिर कुछ चीज़ों के बारे में बात करनी है। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करने वाले हैं किस चीज़ के बारे में? हम लोग बात करेंगे आज, अल्लाह भला करे आपका, हम बात करेंगे हाउ टू इंटरइटरेट। और ये है कि मैं एक चीज़ दिखा दूँ आपको, जैसे जैसे हम लोग हैं यहाँ पर। अब आपने जाना है अनाउंसमेंट में, यहाँ जाना है। जैसे जो भी लेक्चर्स होते हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, तो आपने यहाँ जाना है। जब आप यहाँ जाएंगे तो आपने इसको यहाँ जाना है। जैसे वकार भाई की अनाउंसमेंट है, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। असद भाई जो सिग्नल्स, आप लोग जो लोग कह रहे हैं कि सिग्नल नहीं मिलते, सिग्नल ये रहे। तो अपने अनाउंसमेंट में जाना है, यहाँ पे आपको पता चल सकता है सिग्नल किधर है। ये सोहेल भाई की अपडेट है और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ जो चीज़ वो है, मैंने एक लेक्चर का टैब बनाया है ये, ठीक है। तो आपने इस टैब में जाना है, यहाँ क्लिक करना है। यहाँ पे सारे के सारे ट्यूटोरियल्स होंगे। जो भी न्यू बिगिनर्स हैं, प्लीज़ आप यहाँ से स्टार्ट ऑफ लें और यहाँ से आपने चीज़ें देखनी है। कौन सा लेसन क्या है, किस तरह कैंडल पढ़े जाते हैं, कौन से स्टेबल कॉइन्स होते हैं, किस तरह ख़रीदे जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ से आपको पता चलेगा। खैर, वापस आते हैं अब। तो ये जो है हमारी जो लाइव ट्रांसमिशन है, जो अभी हम जिसके साथ हैं, अभी लाइव जो चल रहे हैं चीज़ें, वो यहाँ पर होती है। तो खैर, बहुत सारे टॉपिक्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी जिसके बारे में मैं देख रहा था। ये यहाँ पे लोग आते हैं, कमेंट्स करते हैं। जिसको भी मुझसे कम्युनिकेट करना है और कोई भी सवाल करना है, इनबॉक्स नहीं किया करें, यहाँ पर जाएं, यहाँ पर जाके आप कमेंट करें। कमेंट करके मुझे मेंशन कर दें जो भी आपका सवाल होता है, मैं आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना है यू आर डूइंग दैट। जो भी कर रहे हो आप, ये कर रहे हो कि आपको कोई भी सवाल करना है, इंस्टेड ऑफ कि मेरे इनबॉक्स में आओ, मुझे मैसेज करो, क्योंकि हज़ारों जब इनबॉक्स में आ जाएंगे ना, मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊँगा ठीक से, ठीक है ना जी। तो आपने यहाँ पे आके मुझे मेंशन करना है, फिर मैं आपके सवाल का जवाब इंशाल्लाह ज़रूर दूँगा। भाई 1500 के कॉइन से बाय कौन सा शॉर्ट टर्म करिए, अभी बताते हैं किस तरह जो है ट्रेड एंट्री स्पॉट करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ जो है मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, आपको फॉलो किया हुआ है। अच्छा, वो जिस तरीके से कल वकार भाई ने अनाउंसमेंट में बताया कि करना क्या है, आपने करना ये है, आपने जाके मॉडरेटर को देखना है, मॉडरेटर का टैग देखना है, आपने उसको फॉलो का दबाना है। जब आप फॉलो दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगी जब भी वो कुछ पोस्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह आपको आप इन टच रहोगे चीज़ों से कि व्हाट्स हैपनिंग, के कोई भी अपडेट आई है तो आपको पता चलेगा, ठीक है। आज वो चीज़ होगी कि आप खुद ही आपको पता चल जाएगा कि आपने एंट्री कैसे लेनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में बात करना चाह रहा था। और दूसरी चीज़ ये कि हम लोग रिसेंटली बहुत सारी चीज़ें, जैसे रीफाइन एक कॉइन आया था और वकार भाई लाइव कर रहे थे, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे भाई इसका बताएं, इसका बताएं। तो उन्होंने बोला इसको देखो, समझो, इसको देखो। उसमें ये नहीं बोला था कि एंट्री ले लो। अब होता ये है कि ये यूट्यूबर्स जो होते हैं, जैसे मिस्टर बीस्ट हो गए, इधर उधर हो गए, ये एक इन्फ्लुएंसर है,
तो ये आते हैं, ये कॉइन को प्रमोट करते हैं, कॉइन ऊपर तक जाता है, ये लोग कैश आउट कर लेते हैं और आप लोग फंस जाते हैं उसमें। तो आपने ये चीज़ अवॉइड करनी है, इसको कहते हैं रग पुल। तो आपने नहीं करना ये, यू डोंट वांट टू गेट रग पुल, ये चीज़ नहीं करनी, आपने अपने आप को बचाना है। कोई भी नया प्रोजेक्ट आ रहा है उसके बारे में पढ़ें, समझें और सीखें। हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि एलिस होगा कि वो $0 से $60 का हो जाएगा 2 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए, इस तरह नहीं होता। आपको देखनी है चीज़ें ना, तो जस्ट मेक श्योर कि आप जो है ना, जब चलती हुई ट्रेन में बस जो चीज़ ऊपर जा रही है गोइंग टू द मून, उसमें आपने फ़ौरन से ट्रेड ले ली, क्योंकि फिर आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो अल्लाह भला करे आपका। आज का जो लेसन है हाउ टू स्पॉट ए ट्रेड, ठीक है। तो उससे पहले चलें मैं आपको लेके चलता हूँ हाउ टू स्पॉट ए ट्रेड। लेट्स गो टू आवर फेवरेट प्लेस tradingview.com। tradingview.com के पास जब हम जाएंगे तो हम खोलेंगे अपना चार्ट। हमने अपना चार्ट खोला तो ये बेसिकली ये है डोमिनेंस। व्हाट इज़ डोमिनेंस? एक BTC वर्सेस एल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो कि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि जब थोड़ा टाइम पहले BTC डोमिनेंट था ज़्यादा, अभी जो है एल्ट कॉइन्स की डोमिनेशन है, ठीक है। वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे। तो जब BTC डोमिनेंट था तो हल्का सा भी नीचे आता था तो एल्ट कॉइन्स बहुत तेज़ी से जो है उसको इम्पैक्ट होता था, ठीक है। लेकिन अब हुआ यह है कि एल्ट कॉइन्स ने ब्रेकआउट ले लिया है। ये मैं 2017 का चार्ट आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखें, ठीक है। अब ये यहाँ से ब्रेकआउट लिया और ये निकल गया। तो जो एल्ट कॉइन्स का है ना, उनका बेसिकली अब डोमिनेंस लेवल बढ़ गया है। ये है जून 2017, ये है मई 2018, ये है अक्टूबर 2020 और ये अभी की है मार्च की कैंडल, जिससे डोमिनेंस लेवल अप हुआ है। तो अब आपको ये पता चला कि हाउ डज डोमिनेंट वर्क। ये डोमिनेंस जो है इस तरह किक ऑफ होता है कि एल्ट कॉइन्स का डोमिनेंस कैसे है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि हाउ डोमिनेंट इट इज़, ठीक है। दूसरी चीज़ ये आपको, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि बिटकॉइंस का क्या चल रहा है, तो यू कैन गो हेयर। आप गूगल पर जाएं, आप टाइप करें BTC डोमिनेंस चार्ट, ठीक है। आपने BTC डोमिनेंस चार्ट किया, यू क्लिक दिस, ये आ गया यहाँ पर। मैंने आप लोगों के लिए, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ ताकि आप लोगों को, आप ये भी कर सकते हैं फुल फीचर चार्ट। यहाँ क्लिक किया आपने, अब ये आ गया, देखें आप। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये जो है डोमिनेंस जो है वो नीचे आ रहा है, देख रहे हैं। ये नेगेटिव के अंदर है यहाँ पर। जब नेगेटिव में एक चीज़ होती है, ये देखें, ये नेगेटिव है, दैट मीन्स बिटकॉइंस का डोमिनेंस लेवल नीचे है कंपेरेटिवली टू एल्ट कॉइन्स, मार्केट कैप के हिसाब से। ये मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ समझ आए, जो लॉजिक और साइंस है वो हो क्या रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से BTC जिस प्राइस के ऊपर अभी है, उस हिसाब से इथीरियम को 2700 अबव नहीं होना चाहिए अगर BTC डोमिनेंट नहीं होता, ठीक है। तो BTC अभी डोमिनेंट नहीं है तो वो 2700 के पास है। अगर वो डोमिनेंट होता तो वो वुड हैव बीन अराउंड 2200 के पास का होता है इथीरियम। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको ताकि आपको लॉजिकली एक चीज़ समझ आए, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ मज़े की दिखाता हूँ ताकि आपको हिस्टोरिकली समझ आए कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो वापसी चलते हैं यहाँ पर। यूज़ बाय मोबाइल आल्सो। जी मैं कमेंट जो है ना वो अभी पढ़ता हूँ इसके बाद आके, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझा दूँ कि स्पॉट कैसे करना है, एंट्री कैसे लेनी है, ठीक है। अभी हम चलते हैं मेरी प्रोफाइल पे। मेरी प्रोफाइल भी छोड़े, मैं आपको मैंने ग्रुप में कुछ टाइम पहले, एक मिनट रुके, मैंने ग्रुप में ना सिग्नल दिया था नियो का कुछ महीने पहले। तो जब मैंने सिग्नल दिया था वो काफ़ी नीचे होगा इधर, तो आपको सर्च करना पड़ेगा। तो जब आप सर्च करेंगे, ये मेरी, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं चीज़ें, जस्ट बाय द वे इस तरह आप सर्च करेंगे ना, यू कैन फाइंड मी। तो मेरी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, किस तरह क्या चीज़ है, जैसे ये लेसन्स हैं, चीज़ें हैं। इट शुड बी ईजी फॉर यू टू फाइंड हाउ टू डू। जो मैंने पोस्ट की हुई है यहाँ पे, वो इस तरह आपको पता चल जाएगा हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो बहुत आसान है। जो लोग मेरी पोस्ट ढूंढ नहीं पा रहे, लेक्चर ढूंढ नहीं पा रहे, आपने बस सर्च पे जाना है और मेरा नाम सर्च करना है, एंड यू शुड बी एबल टू फाइंड एवरीथिंग जो मैंने पोस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको
जो है अल्लाह भला करे। देखें ये चीज़ें मैंने पोस्ट की थी जब BTC जो है नीचे की तरफ आ रहा था कि इथेरियम कहाँ आ सकता है, बिटकॉइन आ सकता है, जब 56,000 के ऊपर था। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे पता चलता है। ये LTC का सिग्नल दिया था जब 205 के ऊपर था। उसके अलावा मैं आपको ना नियो का अपना सिग्नल दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि USDT आएगा। मैंने नियो का एक सिग्नल पोस्ट किया था ग्रुप के ऊपर जो कि वो अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन वो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके इसमें इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगा। तो खैर एनीवेज, तो नियो का मैं लेके दिखाता हूँ आपको कुछ ना कि हाउ डू आई डिटरमिन नियो किस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो हम खोलते हैं नियो USDT। यहाँ पर ये हमारा नियो USDT आ गया। अब नियो USDT जो है कहाँ तक गया था, 197 तक गया था। दैट वाज इन 2018। ठीक है, अभी हम इस साल के ईयर पे चलते हैं कि किस तरह ये ब्रेकआउट हुआ, क्या हुआ, किस तरह हुआ, ताकि आप लोग को समझ आए। मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो बता दिया था किस तरह करते हैं। ठीक है, अभी इसने यहाँ से ये यहाँ तक आया। ठीक है, और यहाँ से एट द बॉटम से इसने लिया यहाँ। ठीक है, तो जब इस तरीके की सिचुएशन होती है देन देयर इज़ अनदर पुल अप। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ ताकि आप लोगों को कैंडल वाइज समझ आए। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे दिस इज सिटिंग एट 88। ठीक है, अब इसने ये तोड़ा 93 के आसपास इसने जो है अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ी। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक 13% पुल अप आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ये इसने तोड़ा यहाँ से, तो इट विल गो अप। ठीक है, इस तरीके से पता चलता है कि मैंने ट्रेड एंट्री कैसे लेनी है, कि अगर मैं कोई ट्रेड में जंप इन कर रहा हूँ या मैं कोई ट्रेड ले रहा हूँ तो मैंने किस तरह लेना है समझना है। क्योंकि बेसिकली मेरा पर्पस ये है कि हम आपको वो सारी चीज़ें सिखा दें ताकि आपको खुद अंदाज़ा हो जाए। ठीक है, आप हमें आके बता सकते हैं कि ओ मैंने ये वाला प्रोजेक्ट है और यहाँ से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, आप लोगों का क्या ओपिनियन, ताकि एज अ कम्युनिटी हम ग्रो करें। ठीक है ना, तो दैट्स द मेन गोल। रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको बता दिया उस दिन मैंने किस तरह किया जाता है, ताकि आप अब जैसे मुझे एंट्री लेनी है तो मैं आपको बताया, लॉजिकली बताया कि मैं क्यों एंट्री लूँगा, कहाँ से। होपफुली यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो जब एंट्री मेरे लेवल का लेने का टाइम आएगा तो मैं आई विल गेट इट अराउंड हेयर 92 के आसपास कि ठीक है ये जो है ना ये डे चार्ट है, ये डेली चार्ट है, 4 आवर चार्ट नहीं है, डेली चार्ट है। मैं डेली चार्ट के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि जब ये टूटेगा तो आई कैड एक्सपेक्ट कि 105 तक ये जा सकता है। तो जब आपने एंट्री ली आपने कहा ठीक है ये जो है ना ये जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है इसका यहाँ पे आसपास मैं 105 तक अपनी ट्रेड ले सकता हूँ। तो इस तरह आप ये ट्रेड एंट्री ले सकते हो जब आप चाहो। ठीक है, तो ये नियो का मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको किस तरह करते हैं। और भी आपने जानना है तो मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको ताकि आपको समझ आए नियो। ठीक है, जब आपने ये सर्च किया तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब ये बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये फर्स्ट पंप लिया था इसने 140 तक, फिर ये डिप आया। अब यू कैन एक्सपेक्ट इट कुड गो बैक अप क्योंकि ये बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है यहाँ पे। तो इस तरह आपने ये चीज़ों को देखना है जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो ये सारी चीज़ें देखो समझो। ट्रेडिंग व्यू इतना कमाल का टूल है कि जब आप उसको सही से यूज़ करना सीखते हैं ना तो आपको लॉजिकली चीज़ें समझ आती हैं कि क्या हो रहा है, किस डायरेक्शन में मेरा प्रोजेक्ट जा रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह आपने देखना है। जैसे मैंने नियो का बता दिया, ऐसा बुलिश डाइवर्जेंस है, इट्स गोइंग अप। ठीक है, एक और चीज़ दिखाता हूँ बड़े मज़े की आपको। तो जब आप नियो USDT सर्च करते हैं यहाँ पर, थोड़ा जूम आउट कर लो। ठीक है, तो अभी ये बाई जोन में देख रहे हैं, ये यहाँ पे बाई जोन में टेक्निकल इंडिकेटर क्या बोलता है, इट्स इन बाई जोन, तो सेफ है। तो बाई जोन में जब ये जाएगा, बट मैं ये नहीं चाहता आप लोग एंट्री अपनी मिस करें, लेकिन मैंने आपको समझा दिया कहाँ से आपने पोटेंशियली इंटर होना है ट्रेड में और उसको ऊपर की तरफ 10% 20% जाते हुए देखना है।
ठीक है, तो ये था नियो। एक और कर लेते हैं, मैंने ग्रुप में जीआरटी की भी पोस्ट पढ़ी थी, तो जीआरटी भी कर लेते हैं, काम करते हैं। जीआरटी USDT, तो आपने ये ले लिया, ठीक है। अब आप, ये मेरी वीकली चार्ट है, मैं इसको 4 आवर चार्ट कर देता हूँ। एक्चुअली 4 आवर भी नहीं, हम करते हैं डे चार्ट, ताकि आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ पाए। ये मैंने रिसेंटली ड्रॉ किया था, इसको बुल फ्लैग कहते हैं। ये बुल फ्लैग की तरह आ रहा है, वो जो भागता हुआ आता है ना भैंसा, तो बुल फ्लैग हवा में हिल रहा होता है। दिस इज़ व्हाट इट इज। मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। इट वेंट अप, इट केम डाउन, यहाँ से नीचे आया, ये सपोर्ट है। तो अब जब हम इंटर हो सकते हैं स्ट्रेट में भी, अब लॉजिकली आपको समझाता हूँ ताकि आपको समझ आए कि मैं कर क्या रहा हूँ। अब देखें, ये नीचे ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, एंड देन इट गोज़ बैक अप अगेन, ठीक है। तो आपने जब भी इसमें भी किसी भी प्रोजेक्ट में एंट्री लेनी है, आपने देखना है कि व्हाट्स हैपनिंग। मैंने उस दिन आपको याद करें सिखाया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो जब ये ऊपर गया, यहाँ सपोर्ट बनी, यहाँ रेजिस्टेंस आया, बूम नीचे आ गया, ठीक है। फिर ये ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट बनी, 2-3 रिजेक्शन मिले, नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, ठीक है। ये देखें ऊपर गया, ये ऊपर गया, ठीक है, यहाँ रिजेक्शन मिले, फिर ये नीचे आया, नाउ इट्स गोइंग बैक अप अगेन, ठीक है। तो अब आपने इसमें भी एंट्री लेनी है, तो आपने एंट्री कहाँ से लेनी है, यहाँ से लेनी है। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, इसके आसपास आपने, ये जो है ना, ये जो एरिया, दैट्स वेरी क्रिटिकल, सो यू वांट टू जंप इन समवेयर अराउंड। अब मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ से, ठीक है। आप अगर देखिए, एंट्री अपनी ना मिस नहीं करिएगा, क्योंकि बाद में होता है ये कि मैं एंट्री ले लूँगा। अब जब स्पॉट में होते हैं, स्पॉट बड़ा सेफ ऑप्शन है हमारे पास। जब स्पॉट के अंदर आप होंगे तो आपकी लिक्विडेशन होती नहीं है। तो आपने जब एक दफ़ा एंट्री ले ली, तो आपने देख कर ली कि मैं एंट्री क्यों ले रहा हूँ, लॉजिकली मुझे क्यों ये लगता है कि ये प्रोजेक्ट ऊपर जाएगा, ये क्रिप्टो ऊपर जाएगी। तो आपने किया ये, लेट्स सपोज आपने यहाँ एंट्री ले ली, ठीक है। आई कैन सी दिस गोइंग बैक बाय एटलीस्ट 20% पंप मुझे नज़र आता है। तो ये मुझे ना समवेयर अराउंड, एक्चुअली आई कैन सी इट अराउंड हेयर, ठीक है, 177 178 के पास मुझे यहाँ से नज़र आता है कि यहाँ से जब ये मैं इंटर होऊंगा तो ये ऊपर जाएगा, इतना जा सकता है, पोटेंशियल है। तो मैं यहाँ पर अपनी जो है प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ, अपना जो मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, इस टर्म, इस जो यहाँ है। और दूसरी चीज़ एक और, जब आप कोई ट्रेड लेना या कोई भी किसी चीज़ के बारे में भी हम बताएं, तो वो ज़रा सा नीचे चला गया, ओ अब मैंने एंट्री ली है लेकिन वो नीचे चला गया, तो पैनिक नहीं हो, क्योंकि जब आपने एंट्री ले ली, आपको लॉजिकली समझ आ रहा है जब एक चीज़ नीचे जा रही है तो उसके कुछ वक्त के बाद उसने ऊपर जाना है अपनी रेजिस्टेंस को तोड़कर, ठीक है। तो ये चीज़ों को बहुत ज़रूरी है समझना कि लॉजिकली कैसे ये चीज़ें पॉसिबल है। लॉजिकली ये ऐसे पॉसिबल है कि आपने करना ये है, आपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाना है, आपने समझना है कि हो क्या रहा है। जब आप समझोगे ना कि क्या हो रहा है, कि प्रोजेक्ट टाइमलाइन क्या चल रही है, किस तरफ जा रही है, फिर आप एंट्री लेते हो। आप समझते हो ओके ठीक है, दिस इज़, मैं एंट्री ले रहा हूँ बिकॉज मुझे कॉन्फिडेंस है कि देखें ये ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर अब दिस इज़ गोइंग बैक अप अगैन, ठीक है। तो आपने ये चीज़ समझनी है। कैसे समझनी है, इस तरह समझनी है, दिस इज़ व्हाट लॉजिक इज़। तो आपने किसी भी ट्रेड में एंटर होना है, आप यहाँ आएंगे, इस तरह एंटर होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। एंड मैं एक दफ़ा जूम करके दिखा देता हूँ दोबारा, हमने इस, ताकि ये ज़्यादा ईजिली अंडरस्टैंड हो, अगर मैंने न्यू प्रॉपरली नहीं सही से समझाया था। तो जब भी हम एंट्री लेंगे तो हमने देखना है कि कॉइन जो है ऑल द वे टॉप कब किया, नीचे आया, अब क्या, नीचे आया, अब क्या, नीचे आया, अब क्या। तो जब ये ऊपर जाता है, ठीक है, फिर यहाँ पे इसको रेजिस्ट होता है, फिर यहाँ से सपोर्ट होता है, यहाँ बायर्स होते हैं, पिक करते हैं, यहाँ बायर्स थे, पिक किया, दोबारा प्राइस को ऊपर लेके चले गए, यहाँ बायर्स थे, अब ये दोबारा की तरफ ड्राइव अप हो रहा है। और जब मुझे एंट्री लेनी है, मैं एंट्री कहाँ से लूँगा, मैं एंट्री लूँगा 1.524 के पास से, ठीक है, और 1.777 अराउंड जो है मैंने अपनी
1.7877 के पास अपनी जो है देख लिया कि मेरी यहाँ तक जो है पोटेंशियल है इसको जाने की, क्योंकि यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है। तो इस तरह लॉजिकली आपने एंट्री लेनी है। दिस इज़ हाउ यू डू इट। अभी वापस की तरफ चलते हैं, थोड़े से कमेंट्स पढ़ता हूँ और फिर मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। तो हमारा ये ग्रुप है, आपने ग्रुप में जाना है। मैं अभी ये जब ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं करता ये हूँ कि मैं यूजली जाता हूँ अनाउंसमेंट में, और मेरा जो है ये लेक्चर है, ठीक है। तो ये लेक्चर फाइल के ऊपर जब मैं जाऊँगा यहाँ पर, तो ये मैंने क्लिक किया यहाँ पर और ये मेरे सारे लेक्चर्स आ गए। आज मैं इधर यहाँ डाल दूँगा हाउ टू स्पॉट एन एंट्री इनटू ए कॉइन, ताकि आप लोगों को पता चल जाए किस तरह इंटर होना है कॉइन के अंदर। सो दिस इज़ हाउ यू बेसिकली अंडरस्टैंड कि जब भी किसी प्रोजेक्ट में इंटर होना है, क्यों होना है, किस तरह होना है, और क्या लॉजिक बनती है मेरी एंट्री होने की। मैं बहुत देखें, ये बहुत लॉजिकली चीज़ें समझना, क्योंकि आपको जब ये चीज़ समझ आएगी तो आप खुद कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री लोगे। फिर जब भी, क्योंकि अब देखें मार्केट में फ्लक्चुएशन आती है, लेकिन मार्केट को समझना ज़रूरी है कि क्यों आ रही है, ठीक है ना जी। तो आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं, और मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको, जब भी किसी प्रोजेक्ट में एंटर हो उसको समझें, उसका टेक्निकल एनालिसिस करें। जब आप टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तब आपको समझ आएगा, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा कि एंट्री किस तरह लेते हैं किसी भी ट्रेड के अंदर। जज़ाकल्लाह, और दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे।